तीर्थन वैली, नदियाँ, पहाड़ और सुकून का घर। पहाड़ों से गिरते हुए झरने, सोजा की खामोश वादियाँ और इन वादियों में बारिश की ये बूंदें। कुछ मुश्किल रास्ते और कुछ ऐसे नज़ारे। ये है रॉ सफ़रनामा की एक और कहानी। रात के 1 बजे नोएडा की सड़कें लगभग खाली थी और हम एक नए सफ़र की तलाश में निकल पड़े। कुछ घंटों बाद सूरज की पहली किरण के साथ आसमान अपना रंग बदलने लगा और फिर पहाड़ों ने अपनी पहली झलक दिखाई। यहीं से इस सफ़र की कहानी शुरू होती है। तो ये हमारा पहला स्टॉपेज है। बिलासपुर के बाद जो 4 नंबर का टनल पड़ता है उसके जस्ट बाद ये आपका ये भारत पेट्रोलियम है और यहाँ पे एक CMC टूरिज्म हीटिंग पॉइंट है। यहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया और अब हम इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं आगे का क्या प्लान होता है, क्योंकि अभी तक हमारा ये ट्रिप अनप्लान्ड है। लेट्स सी वेयर इट गोज़। हर मोड़ के साथ मंजिल और करीब आती जा रही थी और फिर तीर्थन वैली ने हमारा स्वागत किया। बादल, हल्की बारिश और सामने फैली ये खूबसूरत वादी। अभी हम तीर्थन वैली से अराउंड 17-18 किलोमीटर पीछे हमने स्टॉप लिया है। आगे तो मौसम थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा ख़राब ही दिख रहा है। यहाँ हल्की फुल्की बारिश हो रही है, ये देखो आप, पूरे बादल आ रखे हैं। अभी यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। ये है कुछ स्टॉप। बारिश के बाद रास्ते ये वादी और खूबसूरत लगने लगी थी और कुछ देर बाद हम पहुंच गए द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। यहाँ पार्क के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई थी, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। और इसी बीच हमारी मुलाकात हुई योगेश भाई से, जो थोड़ी देर के लिए हमारे अनऑफिशियल गाइड बन गए। हमने यहाँ कुछ वक्त बिताया और फिर सफ़र को आगे बढ़ाया। बिना प्लान के भी पहले हमारा प्लान कहीं और का हो रहा था, डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कहाँ जाएं, क्योंकि ये ट्रिप हमने बिना प्लान के बस निकल लिए थे कि चलते हैं, कहीं तो चलेंगे। पहले हमारा था कुल्लू के पास जाने का। क्या नाम था वो कुल्लू के पास? कौन सी जगह हम जाने वाले थे? ना ना, जहाँ हमने कैंसिल किया। कौन से? बरूट। तो हम पहले वहां जाने वाले थे, बट हमने कैंसिल कर दिया। फिर हम निकल आए तीर्थन वैली और अभी हम तीर्थन वैली में रिवर साइड है। ये देखो आप, ये है कुछ यहाँ का नज़ारा। ये रिवर साइड है और ये है वो प्रॉपर्टी जहाँ हम रुके हैं। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। ये पूरा रिवर साइड का व्यू है। ये वो बाकी यहाँ बैठ के मज़े कर रहे हैं। और कल का प्लान ये हुआ है कि कल हम जलोरी पास ट्रैक करके जाएंगे, जहाँ पे ये जवानी है दीवानी का शूट हुआ है, कहते तो यही है। और अभी तो भैया से हमने पूछा तो वो तो हमें अलग ही डरा रहे हैं कि आप कैब कर लेना, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जो एक ट्रैवलर दिल्ली की गिरी थी वो उसी रूट का है। बट लेट्स सी, हमें तो एडवेंचर पसंद है, तो हम कल अपनी ही गाड़ी से जाएंगे।
फोर्टीन 40 तो विस्की वगैरह आ गई है डिग्री हार्ड लिकर में आ रहा है लाइट पिक्चर हो गया सॉलिड परफ्यूम्स है। वाइन कौन सी सजेस्ट करोगे ये ग्रीन टी का सैंपल है। टेस्ट वाइज जो बेटर हो बेस्ट वाइन कौन सी बर्मा बरना कौन सा फ्लेवर है ये वही हो गया रोडोडेंड्रॉन वो फ्लावर का। ये वही फ्लावर का वाइन है ना। शाम अब ढल चुकी थी और पहाड़ों में एक और खूबसूरत दिन अपनी कहानी पूरी कर रहा था। हमें भी इसी सुकून के साथ इस दिन को यहीं विराम दिया, क्योंकि अगली सुबह एक नया नज़ारा हमारा इंतज़ार कर रहा था। सुबह की धूप और सामने ये मंजर, दिन की शुरुआत इससे बेहतर शायद हो ही नहीं सकती थी। और उसी के साथ हम भी तैयार थे इस सफ़र के अगले एडवेंचर के लिए। यहाँ के रास्ते सच में फुल ऑन एडवेंचर। रास्ता तो है ही नहीं भाई, कहाँ है रास्ता? ये भाई मौज करा दी। थोड़े टाइम के लिए तो ऐसे लग रहा था कि गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, ट्रैक्शन पूरा लूज कर रही थी गाड़ी, बट निकाल लिया हमने। रास्ता खतरनाक है, आगे भी और एडवेंचर करने को मिलेगा लग रहा है। हाँ मज़ा आ गया। आगे देखते हैं कैसा स्पॉट है। ये जितने खराब रास्ते हम जा रहे हैं उसका हमें पैसा वसूल होगा कि नहीं, लेट्स सी। बाकी ये आगे का रास्ता देखो आप कैसा है। भाई गाड़ी तो लॉक कर ले, कर ले भाई फिर भी। ओके सो अभी हम चोई वाटरफॉल के लिए निकले थे। गूगल मैप पे दिखा रहा था तीर्थन वैली जहाँ हम रुके थे रिवर साइड से अराउंड 9 to 10 किलोमीटर्स हम ऊपर आ गए। मैप खत्म हो गया, हमें कहीं वाटरफॉल नहीं दिखा। सो वी थॉट कि थोड़ा ऊपर होगा, चलते हैं। बट पता चला कि हम बहुत ऊपर आ गए हैं। जहाँ हम रुके थे वहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ही ज़्यादा दूर है। नीचे हमने एक लोकल भैया से पूछा, उन्होंने बताया। बट गलती से ही आए, बट सही जगह आए हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और हम प्लान भी कर रहे हैं क्या पता हम यहाँ रुकें। बट रिस्क ये है कि जिस रास्ते हम आए हैं वो इतना टफ टेरेन है कि अगर बारिश हो गई तो गाड़ी, अभी नॉर्मल धूप हुई है तो गाड़ी कई जगह ग्रिप छोड़ दे रही है, बारिश के बाद तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो हम रिस्क नहीं लेंगे। बाकी अभी यहाँ का नज़ारा चेकआउट करो, ये है कुछ यहाँ का नज़ारा। गूगल मैप ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया और ऑनेस्टली कोई रिग्रेट नहीं था। सर्ची विलेज का व्यू एक्सपेक्टेड से काफ़ी बेहतर निकला। हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया, थोड़ा वॉक किया और फिर अगले स्टॉप की तरफ बढ़ गए। हाँ फाइनली हम पहुँच गए स्टार्टिंग पॉइंट चोई वाटरफॉल के। और यहाँ अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है एंड ये देखो यहाँ से तीर्थन वैली का नज़ारा कुछ ऐसा सा है। बाकी हमने यहाँ से स्टार्ट किया है और ये कुछ 700 मीटर ऊपर जाना है। सो लेट्स सी कितना एडवेंचर होता है। बाकी वो देखो कुछ पुराने घर हैं, ये अभी तो पूरे जर्जर हालत में है। ये सारे घर कल जहाँ हम रुके थे वो हमें बता रहे थे भैया कि
ये 70 साल 80 साल पुराने घर हैं जिनकी हालत अभी एकदम टूटी हुई दिख रही है। बाकी कुछ जो होटल्स हैं वो तो नई प्रॉपर्टी हैं, बाकी घर यहाँ पे बहुत पुराने पुराने हैं। अभी ट्रैक शुरू ही हुआ था और व्यू ने इम्प्रेस करना शुरू कर दिया था। नीचे पूरी वैली दिख रही थी और यहाँ के रंग बिरंगे घर मंजर को और भी खास बना रहे थे। ट्रैक ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट इजी भी नहीं बोल सकते, डिफिकल्ट है रास्ते। इधर आना, इधर। वो देखो वो लोग फंस गए, कंफ्यूज हो गए वहां से। सामने। हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। बस आ गए। इन लोग की हालत खराब हो गई है। हाउस द जोश लग तो ना रहा। ओके सो ऐसे हैं कुछ रास्ते यहाँ के। ये देखो लोग स्टॉप ले लेके जा रहे हैं। हाँ किसी ना किसी मंजिल पे तो लेके ही जाएगा, वरना यूटर्न मार लेंगे। अभी किसी कोई नहीं दिख रहा, मैं रुक गया इधर। अरे नहीं यही है ना? यही है, रास्ते के हिसाब से लग रहा है यही है। रास्ता है तो खतरनाक। चलो चलो लगभग 15 से 18 मिनट हो गए हैं और पहले तो कुछ लोग हमें मिल रहे थे, बीच में हमें नहीं मिल रहे थे, अभी तो नहीं मिल रहे थे, तो हमें लगा शायद हम रॉन्ग आ चुके हैं, बट ऐसा नहीं है। थोड़ी दूर आने के बाद यहाँ पे ये कुछ बोर्ड लगा हुआ है, इसमें बस चोई झरना और वो एक एरो यहाँ से साफ आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखो ये मिट गया है। तो ये है साइन। और वैसे अगर मैं बताऊं तो जब आप चढ़ोगे तो आपके राइट साइड में ये पूरा ऐसे व्यू होगा और ये घर होंगे, और जैसे इस बोर्ड के पास आप आओगे तो इधर साइड से इधर कहीं से वो झरने की आवाज़ आ रही है, तो होपफुली झरना इधर ही है। बाकी मैंने अपने बाकी साथियों को इन्फॉर्म तो कर दिया यहाँ से चिल्ला के। मोबाइल नेटवर्क तो है नहीं, बहुत कम नेटवर्क है। चोई वाटरफॉल का ये नज़ारा इस दिन का परफेक्ट एंडिंग था, और फिर पहाड़ों के इस सुकून के साथ हमने भी इस दिन को अलविदा कहा। आज का दिन काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला था क्योंकि हम जा रहे थे जलोरी पास और मौसम भी पूरा साथ दे रहा था। बैकपैक रेडी था और ट्रैक भी बस शुरू होने वाला था। रास्ता काफ़ी अच्छा था और व्यू भी लगातार मिल रहे थे, इसलिए ट्रैक थोड़ा आसान भी लग रहा था। कुछ देर बाद हम सलोसर लेक पहुंच गए। काफ़ी पीसफुल जगह है। उसके बाद हम रखपुर फोर्ट पहुंचे और शाम के टाइम यहाँ जो व्यू मिला वो पूरे दिन का हाईलाइट था। थोड़ी ट्रैकिंग, थोड़ी थकान, लेकिन एक्सपीरियंस पूरा वर्थ इट था। आज मौसम ने भी पूरा सरप्राइज पैकेज दे दिया।
बारिश, ओले, सब कुछ देख लिया और इसी के साथ आज का दिन भी ख़त्म हुआ। तो अभी हम बैठे हैं ब्रेकफास्ट करने और हम हैं लिम्बू क्या है, लिम्बू कैफ़े। ये सोजा से 1 किलोमीटर पहले और जिब्बी के ऊपर पड़ता है। ये कुछ यहाँ का नज़ारा है। ये कैफ़े है और ये आ गए हमारे पराठे। अभी हम ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम यहाँ 2 नाइट रुके हैं और यहाँ रुकने का एक ही रीज़न है, खाना। यहाँ के जो शेफ़ हैं इतना बढ़िया खाना बनाते हैं, जैसा बोलोगे वैसा बना देंगे। स्पाइसी, चटपटा, हर एक चीज़। स्पेशली चिकन सुक्का। हाँ, चिकन थुप्पा और वेज थुप्पा दोनों एक नंबर के हैं। प्लस पराठे तो लाजवाब। हाईली रिकमेंडेड है ये जगह। अगर आप खाने के शौकीन हैं यहाँ ज़रूर रुकें। ये प्रॉपर्टी का वैली व्यू और यहाँ के 2 भाई, ये भाई हमारे मास्टर शेफ़ और यहाँ के पूरे रख रखाव रखने वाले भैया। हेलो बोल दो भैया। कहाँ इतना सुस्त हो, काम ज़्यादा हो गया? थक गए हैं भाई। अकेले ऑर्डर सर्व कर करके अकेले किचन में इतने लोगों का ऑर्डर बनाया। 6 रूम पूरा पैक था आज, बट उसके बाद भी स्वाद में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले सफ़र में।